हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान विद मंत्रा में। अपने प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम लोग आज अगले क्वेश्चन करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन टैक्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन टैक्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला कर है। यह उस कार्बन का मूल्य होता है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे हाइड्रोकार्बन के जलने से उत्सर्जित होता है। यह उत्सर्जन कर तथा ऊर्जा कर कार्बन टैक्स से संबंधित है। कौन से कथन सही है? चलिए बताइए। तो ये तीनों सही हैं। कार्बन टैक्स से संबंधित कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला कर है। कार्बन का मूल्य होता है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन के जलने से उत्सर्जित होता है। उत्सर्जन कर तथा ऊर्जा कर कार्बन टैक्स से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। कार्बन फुटप्रिंट का माप करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। 1 व 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र अधिकतर उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं। कारण क्या है? कि उच्च अक्षांश जो हैं तटरेखा का अत्यधिक लंबा होना, वहाँ महाद्वीप मग्न तटों का विस्तार, सागरीय जल का टेम्परेचर जो है तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना, जनसंख्या कम होना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपके ऑप्शन जो सही हैं वो है 1, 2, 3। 1, 2, 3 तटरेखा का अत्यधिक लंबा होना, महाद्वीप मग्न तट का अधिक विस्तार, सागरीय जल के तापमान का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 ग्राम पानी का तापमान 40 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी उसमें ऊर्जा दी जाती है? 80 जूल, 84 जूल, 161 जूल या 336 जूल? चलिए बताइए। तो आपका आंसर है 336 जूल। 336 जूल। किसी तत्व के समस्थानिक के दो समस्थानिक किन गुणों में औसमेय भिन्न होते हैं? किन गुणों में औसमेय भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु द्रव्यमान में। जब एक पटाखा फटता है तो रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो देखिए, सौर ऊर्जा तो निकलेगी नहीं पटाखा फटने से, चुंबकीय ऊर्जा भी नहीं निकलेगी, ऑप्शन गलत हो गया। उष्मा प्रकाश में स्थितिज ऊर्जा भी नहीं निकलेगी, उष्मा प्रकाश तो निकलेगा, तो उष्मा प्रकाश में यांत्रिक ऊर्जा निकलेगी। 6 नंबर का ये। मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है? पराबैंगनीकरण, जो सूर्य से निकलती हैं, सूर्य की रोशनी से। इसी पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है, ओजोन परत इन्हीं पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा त्वचा में पड़ते हैं तो इनकी वजह से, पराबैंगनी किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर होने का भी खतरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में किसकी कक्षा पृथ्वी के निकटतम है? तो यह शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है। चलिए भेल। भेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध मिलाएंगे इसको। हेल, हेल को मिलाएंगे एरोनॉटिक्स से। सेल को मिलाएंगे हम लोग लॉ इस्पात से। और बीपीसीएल को मिलाएंगे हम लोग रासायनिक से। और एनटीपीसी मिलाएंगे आणविक से। तो ई का वन सही होगा। इसको हटा दो दोनों, ये ख़त्म। ई का वन, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CGS इकाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए है? गाउस, डाइन, ऑर्स्टेड या कूलाम? चलिए सोचिए, आप भी अपने मन में एक उत्तर सोचिए, उसके बाद आंसर देखिए, तो ऐसे याद भी रहेगा। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए बताते हैं। गाउस। एक ESU विभव कितने वोल्ट के बराबर होता है? एक ESU विभव कितने वोल्ट के बराबर होता है? तो होता है 300 वोल्ट के बराबर। निम्नलिखित में से किस पर गोलीय चालक का विभव निर्भर नहीं करता?
तो गोले के द्रव्यमान पर गोली चालक का विभव निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो शायद ये लोग सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर होगा डायनमो। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वह बिंदु जहाँ पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है क्या कहलाता है? जहाँ पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है कहलाता है द्रव्यमान केंद्र। कौन से पदार्थ रॉकेट ईंधन और उसके ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं? कौन से पदार्थ रॉकेट ईंधन और उसके ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं? दो नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन, सॉरी, दो H2 और दो N2, दो H2 और दो N2। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे चूने का रासायनिक सूत्र, तो बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है, चलिए बताइए कौन सा होता है? CaOH2, CaOH2। लेकिन में से कौन सा लक्षण अल्फा किरणों और बीटा किरणों में विद्यमान है परंतु गामा किरणों में नहीं? आवेश की उपस्थिति। अल्फा बीटा में विद्यमान है, गामा में नहीं। आवेश की उपस्थिति। दोमट मिट्टी के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? दोमट मिट्टी के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? लाल नहीं होती है, लाल हटा दो। बलुई भी नहीं होगी, दोमट मिट्टी बलुई भी नहीं होगी, दोमट बलुई हो सकती है, लाल नहीं होगी, और चीका भी नहीं होगी, लाल चीका नहीं होगी, सिल्ट नहीं होगी। एक मिनट, लाल मिट्टी, चीका मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनमें से कौन सी जो है दोमट मिट्टी के निम्नलिखित में से कौन घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं, भाग हैं? चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको। लाल मिट्टी हटा देते हैं तो एक वाला ऑप्शन कट जाएगा, तो एक वाले दो ऑप्शन कट गए, तो अब बचा है दो ऑप्शन हमारे पास, 2, 3, 4, 5 और 2 और 5, चीका मिट्टी और बलुई मिट्टी। चलिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी काटते हैं, जलोढ़ मिट्टी तो है नहीं, तो जलोढ़ मिट्टी का भी ऑप्शन काट देते हैं। जलोढ़ मिट्टी 3 कट गया, 3 कटने की वजह से ये ऑप्शन भी चला गया, तो हाँ ऑप्शन सही है सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? चलिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। जीवन रेखा कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। अग्निवलय का संबंध है, अग्निवलय का संबंध है किससे? अग्निवलय, ये जंगल की आग तो कतई नहीं होगा, तो जंगल की आग नहीं होगा, तो हमारे ऑप्शन चलो देखते कौन कौन से कट जा रहे हैं। 2, 4 नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब अग्निवलय का संबंध किससे है, चलो देखते हैं। 2 ऑप्शन बचे 50-50। ज्वालामुखी क्रियाओं से, भूकंप क्रियाओं से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर में वृत्ताकार में विस्तार से। तो आपका जो सही उत्तर होगा, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए। लेकिन में आकृतियों में से किसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है? किसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है? चलिए बताइए। तो निर्माण होता है कॉलडेरा को, कॉलडेरा और बैथुलित। 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की स्वीकृति मिली थी। किस लेखक ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? किस लेखक ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की मदद से संपूर्ण भारत को रौंद डाला?
तो ये कहा था प्लूटार्क कथन है। डो जोन्स किस देश का मुख्य शहर है? डो जोन्स संयुक्त राज्य अमेरिका। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? आपके आसन जापान, अमेरिका, स्वीडन, दक्षिण कोरिया। तो चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए उत्तर हमें आप लोग। इसका आंसर अगले वीडियो हम लोग बताएंगे। आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।